Auzubillahiminash-shaitonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my Muslim brothers and Pakistani brothers. उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़-ओ-मान और खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान और खैर से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, देखिए बजट तो आ गया। हम बजट के मामले के ऊपर पिछले 2 दिन से यही बहस चल रही है। हमने आपके साथ में बजट पूरा लाया हूँ कि बजट के ऊपर क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और क्या क्या नया आवाम को रिलीफ मिला है और क्या आवाम के लिए सख्तियाँ और परेशानियाँ की गई हैं, वो सारा मैंने आपको बताया। और आधा बजट रह गया, उसके ऊपर भी हम बातचीत आज मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आज मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर हम इसको कल की तरफ ले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों, बजट तो आ गया, लेकिन बजट के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा सवाली निशान ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि ये जो ऊपर अशराफिया, ये ऊपर 2 ख़ानदान जो अशराफिया ऊपर बैठे हुए, इन्होंने गरीब अवाम को क्या दिया है, क्या गरीब अवाम को क्या रिलीफ मिला है। इस कीड़े मकोड़ों 25 करोड़ अवाम को इन्होंने क्या दिया है। सबसे बड़ा सवाली निशान यहाँ आके रुकता है कि इन्होंने आवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्या रखा है, उनको क्या दिया है जिससे हम सपोर्ट करें, जिससे हम आवाज़ बुलंद करें कि हाँ हमें ये मिला है, हमारे हकूक़ के लिए, हमारे राइट के लिए हमें सब कुछ मिल गया है। कुछ ही मिला। इनके साथ धोखेबाजियाँ, फ्रॉड करना बंद करना पड़ेगा। ये आवाम है, ये कोई अंधी मुंडी आवाम नहीं है कि जिसको तुम अंधा मुंडा बेवकूफ़ बना लोगे और ये आवाम तुम्हारी बातों में आ जाएगी और तुम इनसे उम्मीद रख के बैठोगे कि ये तुम्हें बाहर निकल के तुम्हारे पीछे खड़े होंगे, ये तुम्हारे मुंह के पर जोरदार चमाटे मारेंगे, तुम्हारे पीछे खड़े होने वाली ये अब आवाम नहीं है। इस आवाम को अब शऊर आ गया, ये आवाम अब खड़ी हो गई, ये आवाम अब मुकाबला करना जानती है और ये आवाम अब तुम्हें मुकाबला करके दिखाएगी। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी अखराजात का इजाफा कर रहा है। कम उसको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है। देखिए पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर, उसको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई ऊपर जा रही है, आसमान को छू रही है। गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी की खाने के पैसे नहीं है, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। वो टैक्स देगा, वो इस हुकूमत का पेट पालेगा, इनकी अयाशियों के लिए वो पैसे टैक्स के ज़रिए इनको पैसे देगा, रकम देगा, या वो जाके अपने घर के अंदर अपने बच्चों का पेट पालेगा, अपना पेट पालेगा, अपने घर को चलाएगा। ये हुकूमत जो ऊपर बैठा हुआ है, ये सिर्फ इससे अपने अखराजात के अंदर इजाफा किया है। इसको चाहता कि अपने अखराजात के अंदर कमी करता, क्योंकि आवाम को क्या दिया इन्होंने, गरीब आवाम को इस बजट के अंदर जो 2025 से लेकर 2026 तक है, इस बजट के अंदर इन्होंने आवाम के लिए क्या रिलीफ रखा है, आवाम को क्या दिया है। एक मिडिल क्लास की आवाम को कुछ ही मिला। आज आवाम ट्रस्ट गई है, महंगाई के पीछे वो पागल हो गई है, उसकी कमर इन्होंने तोड़ के रख दी, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिए। ये आवाम के साथ इन्होंने किया है। ये खुलासा है 3 साल का, पिछले 3 साल 2022 जब से इमरान खान अहमद खान नियाजी की हुकूमत गिराई गई रिजीम चेंज के बाद, जब से ये खुलासा है कि इन्होंने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है, इन्होंने गरीब आवाम को दवार के साथ लगा दिए, इन्होंने गरीब आवाम को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। गरीब आवाम को इन्होंने उसका हकूक, उसका राइट नहीं दिया जो उसको हकूक, उसका राइट मिलना चाहिए था। इन्होंने गरीब आवाम को दवार के साथ लगा के उसको बंद गली के अंदर डाल दिया है, बंद गली के अंदर उसको रुखसत कर दिए। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि ये कौम आपके नारे गाएगी, आपके पीछे खड़ी होगी, आपके नारे लगाएगी, आपके लिए अच्छे अल्फाज में आपको याद रखेगी। ये आपकी भूल है, आपको ये कौम अब कभी माफ़ नहीं करेगी। आप जो मर्जी आपने इस मुल्क के साथ करना है कर लें, आपने एयरपोर्ट बनाए, आपने महंगाई कम करनी करें, ये आवाम को शऊर आ गया है। अब आप इस कौम को 25 करोड़ को आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पहले ये कौम कीड़े मकोड़े थी, गुलामी करती थी, लेकिन ये अब कौम गैरतमंद कौम बन गई है। इस कौम को शऊर आ गया है, ये कौम अब जाग उठी है। अब इससे तुम गुलामी नहीं करवा सकते। देखिए पाकिस्तानी कौम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कब उठेंगे। देखिए आपका राइट आपसे छीना जा रहा है, आपका हकूक आपसे छीना जा रहा है। आपके राइट और आपके हकूक और आपके राइट के ऊपर डाका मारे, चापा मारे, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहा है कि आपके हकूक, आपका राइट आपको नहीं मिल रहा और ये आपका हकूक, आपके राइट आपको से छीन के अपनी तरफ मोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तानियों कब जागोगे, बहुत देर हो जाएगी जब तुम जागोगे, जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी उस टाइम तक बहुत देर हो जाएगी। फिर आने वाली नस्लें इनकी आने वाली नस्लों की गुलामी करेंगी। तुम्हारी जो आने वाली नस्लें वो इनकी आने वाली नस्लों की गुलामी करेंगे और ये हमारे मुल्क के ऊपर बैठे रहेंगे और कभी नहीं हटेंगे। अगर हमने आज चुप करके मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे रहे, अगर हमारे दिल के अंदर खौफ है, उस खौफ को हमने अपने दिलों से नहीं निकाला और अल्लाह से सिर्फ आप खौफ ज़दा हो, अल्लाह से डरो और किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ईमान है ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आखिरत में आपने अल्लाह को हिसाब किताब देना है। इन वक्त के यजीदों फ़िरौनों को आपने हिसाब किताब नहीं देना। ये अपना जहन बना लो, ये अपना माइंड सेट बना लो। आपने इनसे डरने की, आपने कोई अपील या मजम्मत नहीं करनी है। आपने खड़ा होना है, आपने मुकाबला करना है। आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह के सामने आपने अपना सर झुकाना है। इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों के सामने आपने कभी अपना सर झुकने नहीं देना, ना आपने अपनी आने वाली नस्लों का सर झुकने देना है। आप निकलो के आप आवाज़ बुलंद करोगे तो आपको आपके हकूक, आपके राइट मिलेंगे। अगर आप चुपचाप करके मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे रहोगे तो आपको ज़रा सा भी आपके हकूक, आपके राइट कभी नहीं मिलेंगे। आपको मुजम्मत करनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा। पाकिस्तानियों, वक्त आ गया, अब आप वक्त आगे के उठो, अपने मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद करो, अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अगर तुम लोगों ने सही करना है, सही हाथों में डालना है तो खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, मुझे हुकूमत से निकलने के बाद मैं बर्दाश्त कर लूँगा। क्या मेरी आवाम 25 करोड़ आवाम बर्दाश्त कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाली निशान है और ये इमरान खान की बात आज साबित हो रही है। क्या ये कौम बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पा रही। यार गरीब आवाम मर गया है, उसकी कमर तोड़ दी गई है। अगर अब हम बयानात की तरफ चलें, बजट के ऊपर अगर हम बातचीत करें तो बजट 2025-2026 जो पेश किया गया है गरीब आवाम के लिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये बात पिछले 2 दिन से हम करते हुए आ रहे हैं। अगर हम बजट के ऊपर बहस करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करें, जो बजट 2025 से लेकर 2026 तक पाकिस्तान के हवाले किया गया है, अब पाकिस्तानियों के ऊपर ये लागू होगा 2025 से लेकर 2026 तक। और मेरी बात आप लिख के ले लें, अगले ये बजट तो आपने देख लिया है, अगले साल से ट्रिपल महंगाई होगी। ये मेरी बात आज आप लिख के ले लें और अगले साल आके आप मुझसे पूछा ये, क्योंकि मेरा एक ही नज़रिया है कि जब तक मुल्क के ऊपर वक्त की यजीदों फ़िरौन बैठे हुए हैं उस टाइम तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उस टाइम तक पाकिस्तान आगे कभी नहीं बढ़ेगा जब तक पाकिस्तान के पास वक्त की यजीद और फ़िरौन बैठे हुए। ये मेरी बात आप लिख के ले लें। अगर पाकिस्तान बढ़ गया तो मैं पॉलिटिक्स से अपना जो साफ़ी है, मैं साफट करता हूँ, मैं आवाम से रब्ता करता हूँ, आवाम से खिताब करता हूँ, वो मैं छोड़ दूँगा, मैं इसको खैर बात कह दूँगा। अगर ये हुकूमत आगे बढ़ गई, ये ऊपर वक्त की यजीदों फ़िरौनों ने अगर पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया तो मैं इनको मान लूँगा, मैं इनको एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन पाकिस्तानियों, ये मेरा नज़रिया है कि जब तक एक मुल्क के ऊपर चोर, करप्ट, यजीद, फ़िरौन बैठे होते हैं, आवाम का मैंडेट जब जूती की रोन पे रखा जाता है, ना मुल्क के अंदर आइन और कानून होता है, ना मुल्क के अंदर इंसाफ का बादल होता है, ना मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ होती है, वो मुल्क कभी अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है, वो मुल्क आगे बढ़ने के काबिल नहीं होता। ये मेरी आप बात लिख के ले लें। और ये मेरा वही नज़रिया है कि जब तक ऊपर वक्त के यजीद फ़िरौन बैठे हुए, 2 अशराफिया, 2 ख़ानदान, 2 माफिया, करप्ट लोग, यजीद, फ़िरौन, सलीम माफिया और जरदारी माफिया जब तक मुल्क के ऊपर बैठे हुए, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने वाला। ये बात आप मेरी लिख लें। और अगर ये मुल्क आगे बढ़ गया, इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ गया, सियासी इस्तेकाम आ गया, इस मुल्क के अंदर गरीब को उसका आइन, उसका कानून, उसका हक मिल गया, तो मेरी बात मैं आपकी बातों को मान लूँगा। मैं इस हुकूमत को, इस निज़ाम को एक्सेप्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और इसके सामने झुक जाऊँगा अगर इन्होंने कोई काम कर दिया इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए। उसके बाद अब हम बजट की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन ख़रीदारी पर 18% सेल टैक्स लगा दिया गया है, उसके ऊपर लागू कर दिए गए कि जो ऑनलाइन चीज़ें मंगाएगा या ऑनलाइन बाई करेगा या चीज़ें मंगाएगा, ये ख़रीदारी करेगा, उसके ऊपर 80% टैक्स होगा, सेल्स टैक्स उसके ऊपर लगेगा। ये आवाम के ऊपर नया बोझ डाल दिया गया है। उसके बाद देखिए, अदनान आदिल गुज़िश्ता 1 बरस में मोटरवेज पर टूल टैक्स में तकरीबन 100% इजाफा हो चुका है, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है। अदनान आदिल ने ये बात की कि तो मोटरवे के ऊपर जो टूल टैक्स होता है, टूल बैठे हुए होते हैं, उधर महंगाई का इजाफा हो गया है, वहाँ टूल टैक्स का इजाफा हो गया है, वो कम नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई, टूल टैक्स कम नहीं हुआ। उसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर हर महीने, हर साल इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है और ये इजाफा होता जा रहा है और गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी गई है। जो मोटरवे के ऊपर हम टूल टैक्स देते हैं, टूल प्लाजा के ऊपर जो टैक्स बने होते हैं, टूल बड़े होते हैं, जहां हमें टैक्स देके आगे जाना होता है, अपना सफ़र आगे तय करना होता है। जब तक हम टूल नहीं देंगे हमें आगे जाने नहीं दिया जाएगा। आप वो बढ़ गए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, हर महीने, हर साल ये बढ़ता जा रहा है। और ये जो ऊपर बैठे हुए वक्त के यजीद फ़िरौन दावे करते हैं कि महंगाई कम हो गई है, कोई महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई वहीं की वहीं है, महंगाई डबल ट्रिपल हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट IMF की शराइत से पाक होगा और जब तक मैं ना कहूँ बजट पर कोई IMF वोट नहीं देगा। हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जाती है तो जाने दे, ये इमरान खान की हदायत है। जो 2 दिन पहले मंगल को इमरान खान की उनकी बहन नौरीन खान और उज़मा खान से मुलाकात हुई है, इमरान खान ने हदायत दी है कि हमारी हुकूमत KPK की हुकूमत जाती तो जाए, लेकिन बजट को पास नहीं करना। IMF की शराइत के ऊपर जो ये बजट आपको देंगे, हुकूमत वाले आपको बजट रख के देंगे, आपने इसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं करना, आपने इसको KPK की असेंबली के अंदर पास नहीं करवाना। ये इमरान खान का अली अमीन गंडापुर और KPK के अंदर जो MNA MP है, इमरान खान का वोट बैंक लेके, नाम लेके बैठे हुए
हुए इमरान खान ने उनको हटाया, दे दी कि हुकूमत जाती तो जाए, KPK की हुकूमत जाती तो जाए, लेकिन आपने वोट नहीं करना। उसके बाद आज जो बजट पेश हुआ है, इसमें तो बजट था ही नहीं, बस सिर्फ टैक्सों की रेट लिस्ट थी जो आने वाले दिनों में लंदन और दुबई पर प्रॉपर्टी खरीदने पर खर्च होंगी। गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया है इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने। ये बात हकीकत है कि ये जो बजट हमें दिया गया है, इस आवाम को 25 करोड़ आवाम को, कीड़े मकोड़ों को जो हमें बजट ला के दिया गया है, इसके अंदर आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। आवाम का इससे लेना देना नहीं है। आवाम की कमर को, आवाम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क का इन्होंने तबाह कर दिया, इस मुल्क को बर्बाद कर दिया, उसको तबाही के दाने पे ला के रख दिए। इस बजट के अंदर 2025 से लेकर 2026 तक इस बजट के अंदर गरीब आवाम के लिए कुछ चाहिए ना। इस 25 करोड़ कीड़े मकोड़े आवाम के लिए कुछ चाहिए, इनके लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे। इन्होंने जो इनका मामला है जिसके अंदर इनको बेनिफिट नज़र आ रहा है, अपना बेनिफिट नज़र आ रहा है, उसके अंदर इन्होंने टैक्स को कम रखा है और ये खरीदारी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, अपनी जायदादें कारोबार बनाएंगे बैरून मुल्क। इसलिए इन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर उनको खुली लोन दिए, उनको खुली छूट दी है, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी करना है। इन्होंने ये प्रॉपर्टी करेंगे, अपना कारोबार, अपने असासे बनाएंगे बैरून मुल्क और ये अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन इस मुल्क के अंदर 25 करोड़ पाकिस्तान का इन्होंने जीना आराम कर दिया, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है। उसके बाद अगर हम देखें जो NA स्पीकर नोटिफाइड 300 हाइक इन लॉ मेकर्स पे, ये 300 बढ़ के ये इनकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया। जो NA स्पीकर ने कहा है कि 300% उनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा हो गया। जो लॉ मेकर्स जो फैसले करते हैं कोर्ट के अंदर बैठ के, उसके फेडरल मिनिस्टर मंथली सैलरीज हाइक टू राइज 5 लाख 90,000 टू मैच डूज ऑफ MNAs। ये जो ऊपर बैठे हुए फेडरल मिनिस्टर, उनकी मंथली सैलरीज को हाइक कर दिए कि वो अब पहुंच गई है 5,19,000 तक। उनकी सैलरीज को तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर दिए कि ये जो MNA MPs जो इनके वजीर बैठे हुए कौमी असम्बली के अंदर, उनकी तनख्वाहों के अंदर 5,19,000 रुपये इजाफा कर दिए कि ये गरीब आवाम के पास बोझ है। ये गरीब आवाम का अगर सोचते तो आज ये अपनी तनख्वाहों के अंदर, अपनी सैलरीज के अंदर ये कमी लाते, ये इजाफा नहीं करते। लेकिन इन्होंने गरीब आवाम के पैसे को खाना है, इन्होंने अपने बैंकों के अंदर ट्रांसफ़र करने, अपने पॉकेट के अंदर ट्रांसफ़र करना है और गरीब आवाम और मेरे और आपके पैसों के ऊपर इन्होंने अयासी करनी है। ये जब तक अयासी नहीं करेंगे, जब तक ये इनका दिल नहीं बढ़ेगा। उसके बाद पंजाब MPs गिफ्ट देमसेल्व्स एविएलिटी रेज। पंजाब के जो MNA उनकी भी तनख्वाहों के अंदर, उनकी भी सैलरीज के अंदर इजाफा हुआ है, एक इजाफा हुआ है। पंजाब के जो MNA बैठे हुए हैं, जो टिकटॉकर, जाली टिकटॉकर वहाँ बैठी हुई है, फितनाबाज ड्रामेबाज उधर बैठी हुई है, उसने अपने पंजाब के अंदर भी उसने अपने MNAs MPs अपने जो वजीर हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर दिया और ये बड़ा हाई रेस इजाफा हुआ है। ओवर 5-fold रेस इन सैलरीज ऑफ सेनेट चेयरमैन NA स्पीकर ओकेर। ये ओवर 5-fold रेस हुआ है सैलरीज के अंदर। सेनेट के जो चेयरमैन हैं और जो स्पीकर के चेयरमैन हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर भी इजाफा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो कौमी असम्बली और जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर, उनकी सैलरीज के अंदर 600% का इजाफा हुआ है। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 300% इजाफा। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए, जो अरकान कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनकी जो तनख्वाहों में 300% इजाफा कर दिए कि स्पीकर के जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके बाद अगर हम देखें ये बजट आपके ऊपर मैंने डिस्कस किया। उसके बाद अगर देखें प्रोडक्ट्स 2024 की इनकी प्राइस आपको बता रहा हूँ। 2025 के अंदर जो बजट के बाद अब इनकी प्राइस होगी, 2024 के अंदर इनकी क्या प्राइस थी और 2025 के जो अब बजट पास हुआ है अब 2025 से लेकर 2026 तक अब इनकी प्राइस क्या होगी। उसके बाद अगर हम देखें, अब मैं आपको प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, अब मैं आपको प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ जिनकी बजट के बाद 2025 के बजट के बाद उनकी प्राइसेस चेंज हुई हैं, तब्दील हुई हैं। जो बजट के बाद उनकी प्राइसेस के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं। जो प्रोडक्ट्स जो हम अपने घर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है। 2024 की प्राइस बता रहा हूँ, 2025 की प्राइस बता रहा हूँ जो उसके अंदर बजट के बाद इजाफा हुआ है। ब्रेड पहले 2024 के अंदर 180 रुपीज़ की ब्रेड थी, उसके अब 2025 के अंदर ये बजट के बाद, बजट को पास करने के बाद अब उसकी प्राइस होगी 200। पहले 2024 के अंदर टी पैकेट की 950 ग्राम की जो उसकी प्राइस थी
2199 और अब जो उसकी प्राइस हो गई वो कम हो गई है 1710 अब उसकी प्राइस हो गई है। उसके पाउडर मिल्क पहले उसकी प्राइस थी 2024 के अंदर 1800, अब उसकी प्राइस 1000 रुपये गुना बढ़ा दी गई है, 1000 रुपया उसकी प्राइस बढ़ा दी गई है। अब उसकी प्राइस हो गई है पाउडर मिल्क की हो गई 2800, अब उसकी प्राइस असली वाली हो गई है बजट के पास। अब उसके बाद वॉशिंग पाउडर जो कपड़े धोने के लिए पाउडर इस्तेमाल होता है, पहले उसकी प्राइस थी 600, अब भी उसकी प्राइस वही है जो 2024 में उसकी प्राइस थी। 2025 के अंदर भी उसकी प्राइस सेम ही है, कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं आई। उसके बाद अगर देखें दाल जो हम खाते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 280 पहले उसकी प्राइस थी 2024 के अंदर और 2025 के अंदर भी उसकी प्राइस सेम ही है। बेसन 280 पहले भी उसकी प्राइस थी 2024 के अंदर और 2025 के अंदर भी बेसन की वही प्राइस है। घी की 470 प्राइस थी 2024 के अंदर, 20 रुपया इसकी कमी आई है, 450 अभी प्राइस हो गई है। ऑयल 470 का था पहले, अब 430 का हो गया 2025 के अंदर। ऑयल के अंदर भी 40 रुपये कमी की गई है। दूध के अंदर 200 रुपये दूध था और अब दूध अब भी 2025 बजट के बाद अब भी दूध की सेम प्राइस है, कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं आई। उसके बाद अगर हम देखें दही पहले भी 320 का था और अब 360 का कर दिया गया, इसकी 40 रुपये प्राइस को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें दूध की प्राइस है 2024 के अंदर वो 200 थी और अब जो 2025 के अंदर जो उसकी प्राइस है वो सेम ही है, दोनों की कोई प्राइस को तब्दील नहीं किया गया। उसके बाद दही का 320 दही आपको 2024 के अंदर दही 320 रुपये का मिल रहा था, अब दही को 360 रुपीज़ का कर दिया गया। दही को अब जो दही की प्राइस है उसको 40 रुपये बढ़ा दिया गया है। उसके बाद मक्खन जो 100 ग्राम का जो मक्खन है पहले 250 का 2024 के अंदर 250 का मिल रहा था और अब इसको 110 रुपये बढ़ा दिया गया, अब ये 360 का मक्खन हो गया है 100 ग्राम वाला। उसके बाद अगर हम देखें मार्जिन 150 का पहले था, अब इसकी प्राइस को 50 रुपये बढ़ा दिया गया, 200 का हो गया। गोल्ड पहले 240K का था, 2 लाख रुपये का था और 2,40,000 का ही पहले गोल्ड था, अब इसकी प्राइस को बढ़ा दिया गया 1,14,000 इसकी प्राइस को बढ़ा दी गई और अब इसकी जो असल प्राइस है बजट के बाद 2025 के बजट के बाद अब इसकी प्राइस होगी 3,54,000 के हो गई, 3,54,000 अब इसकी असल प्राइस हो गई गोल्ड की। ये आपको मैंने मालूमात दी हैं जो प्राइस के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दीली आई है। 2024 के अंदर क्या उसकी प्राइस थी और अब 2025 के अंदर उसकी क्या प्राइस है। उसके बाद अगर हम देखें नॉन फाइलर बजट 2025 अनेबल जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए क्या क्या परेशानियाँ होंगी बजट 2025 के अंदर। अनेबल टू परचेज कार्स एंड प्रॉपर्टीज़, वो कार्स और प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद सकते जो नॉन फाइलर्स हैं। उसके हैव टू पे 1% टैक्स ऑन ईच विदड्रॉस, उनको हर विदड्रॉ के ऊपर 1% टैक्स देना पड़ेगा, लाजमी है उनके ऊपर। अनेबल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, अब वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कैन यूज़ मोबाइल सिम्स, वो मोबाइल सिम्स इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अनेबल टू ओपन बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट उनसे बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, उनके पास बैंक अकाउंट खोलने के ऊपर पाबंदी होगी। ये 5 पॉइंटर्स हैं जो मैंने नॉन फाइलर्स के बारे में बताया जो बजट 2025 के बाद उनके ऊपर कायम होंगी, उनके ऊपर लागू होंगी जो नॉन फाइलर्स के ऊपर जिनके पास फाइल वगैरह नॉन फाइलर्स हैं। ये आपको मैंने बजट के मुतालिक बातचीत कही है।